जी हाँ दोस्तों, सिलेंडर हाहाकार पर सरकार ने जनता को सुझाए ऐसी तरकीब, हो जाएंगे आप हंस हंस के लोटपोट। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच के उस युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से जिस तौर पर भारत में उसका असर दिखाई दे रहा है, गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइनों में लगे हैं, फिर भी नहीं मिल पा रहा। 5-5 हजार रुपयों में ब्लैक मिल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, सरकार ने वो कौन सा सुझाव दिया है जो सुझाव उन्हीं के पार्टी के नेताओं के बयानों के खिलाफ जा रहा है? क्योंकि बीजेपी के नेता टीवी डिबेट में बैठ के कहते हैं नहीं साहब, सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत किल्लत है ही नहीं। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कह चुके हैं कि साहब, कांग्रेस और विपक्ष तो सिर्फ पैनिक कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जनता की बात है। आप उठाकर देख लीजिए अपने मोबाइल फोन ऐप को, जिस भी कंपनी का सिलेंडर हो आप बुक करके देखें, आपका गैस बुक नहीं होगा, रिग्रेट का मैसेज आएगा। मगर दोस्तों, बीजेपी के नेता, मंत्री, सरकार में बैठे लोग, हर कोई क्या कहता, नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मगर सरकार ने, मंत्रालय ने क्या माना है, जरा आप वो देख लीजिए। सरकार ये कहती है कि एलपीजी की स्थिति अभी भी गंभीर है, सप्लाई बनाए रखने की कोशिश जारी है, लेकिन आम लोगों से अनुरोध है कि वो वैकल्पिक ईंधन के विकल्पों पर भी विचार करें और घबराहट में खरीदारी से बचें। मतलब संकट ऐसा है जो फिलहाल बना हुआ है और बना रहने वाला है। तो फिर सवाल यह है कि वैकल्पिक ईंधन है क्या? क्या है विकल्प? सरकार क्या ये कहना चाह रही है कि अब वैकल्पिक ईंधन मतलब जैसे पहले होता था, स्टोव पर चाय खाना बनता था, उस दौर में लोग लौट जाएं, घासलेट मिट्टी का तेल डाल करके स्टोव जलाएं? लेकिन ये घासलेट मिलता कहां है? कहां से मिलेगा केरोसिन? या फिर वैकल्पिक ईंधन का मतलब है कि लकड़ी से खाना बनाने की शुरुआत कर दें? तो फिर सवाल यह है कि गांव में लोग कुछ देर के लिए, चलिए मान लीजिए लकड़ी मिल गई, बाहर मीट जोड़ करके खाना बनाना शुरू कर दिया, मगर शहर में क्या करेंगे? आप अपने फ्लैट में लकड़ी लेकर के जाएंगे, कारपेट कालीन पर या किचन के उस स्लैट पर, चूल्हे पर, सिलेंडर पर लकड़ी रखेंगे, खाना बनाएंगे टाइल्स पर। और सबसे बड़ी बात ये कि वो लकड़ी लाएंगे कहां से, कहां मिलेगी? अब दोस्तों, इस बीच में सरकार ने जिस अंदाज में जो कुछ कहा, इसे क्या कहा जाए? दिवालियापन, हास्यास्पद, जनता का मजाक, अपना दोहरा चरित्र, कथनी करनी में सरकार के फर्क, या फिर गोदी गिद्धों का एक ऐसा, उन गोदी गिद्धों पर एक तमाचा जो कि लगातार ये चला रहे कि नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, मगर सरकार मान रही कि साहब दिक्कत है। अब इस बीच में सरकार ने कालाबाजारी, हालांकि जमाखोरी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। कई राज्यों में 4500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। मकसद सुनिश्चित करना कि एलपीजी की सप्लाई सही तरीके से आम लोगों तक पहुंचे। सरकार ने एलपीजी उत्पाद बढ़ाने पर भी जोर दिया। फिलहाल घरेलू उत्पाद करीब 40% तक पहुंच चुका है, जिससे आयात पर निर्भरता कुछ कम करने की कोशिश हो रही है। इस बीच बताया जा रहा है कि खाड़ी क्षेत्र में भारत के 22 जहाज और नाविक सुरक्षित हैं, लेकिन वो फिलहाल वहीं स्थिर हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ओमान, कतर समेत कई खाड़ी देशों और इमैनुअल मैक्रों जैसे वैश्विक नेताओं से बातचीत की है, कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है। सरकार का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं तक एलपीजी पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। पैनिक बुकिंग में कमी आई है, लेकिन लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, जरूरत के हिसाब से गैस बुक करें। अब दोस्तों, सरकार की ये विदेश मंत्रालय को कौन समझाए और समझाए कि बुकिंग हो ही कहां रही है? सरकार ये कह रही है, मंत्रालय ये कह रहा है कि साहब ज्यादा बुकिंग मत कीजिए। बुकिंग है कहां? आप खुद ऑनलाइन गैस बुक करके आप देख लीजिए। आप फोन निकालिए, गैस बुकिंग ऐप पर जाइए या ऑनलाइन बुक कीजिए। रिग्रेट का मैसेज आएगा, ऑपरेटर नॉट अवेलेबल, या फिर यू आर नॉट अलाउड टू पेमेंट दिस टाइम। इस जैसे रिग्रेट के मैसेजेस से आपका सामना होगा। अब आप क्या कर पाएंगे?
दोस्तों ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको पिछला सिलेंडर डिलीवर हुए 25 दिन हो चुके हैं, यानी कि 25 दिन का सरकार ने जो कैप लगाया उससे इतर के लोग, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो दिन गुजार चुके हैं। तो फिर आम लोगों का क्या होगा? जिनके 25 दिन नहीं हुए उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। और सरकार क्या कह रही है कि पैनिक होकर के गैस बुक ना करें। अब इसे क्या कहा जाए? सरकार का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं तक 100% एलपीजी पहुंचाई जा रही है। हालांकि हालात अभी चिंताजनक है, पैनिक बुकिंग में कमी आई है, लेकिन लोगों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। सरकार कुछ कह रही है, मंत्रालय कुछ कह रहा है, सरकार की पार्टी के प्रवक्ता टीवी डिबेट में कुछ कह रहे हैं। तो आप खुद सोचिए सरकार के स्टैंड को। दोस्तों इजराइल ईरान युद्ध के 20 दिन पूरे हो चुके हैं, 21 दिन लगभग खत्म है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से क्रूड और गैस के 9 जहाज गुजरे। ऐसे में दुनिया के साथ भारत में भी एलपीजी गैस की कमी ऐसी वैसी नहीं बल्कि हाहाकार सा मचा है। ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि एलपीजी की स्थिति अभी भी गंभीर है। सरकार आपूर्ति करने की कोशिश कर रही है, मगर दूसरी तरफ सरकार के लोग क्या कहते हैं? आप खुद रोजाना हर घंटे टीवी डिबेट और शो में बैठे प्रवक्ताओं को देख रहे होंगे कि नहीं साहब सब कुछ ठीक है, वो तो विपक्ष है, कांग्रेस है, अड़ंगा डाल रही है, पैनिक फैला रहे हैं। जबकि दोस्तों हालात ये है कि आम लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, अस्पतालों में मरीजों को दिए जाने वाले खाना बनाने के लिए दिक्कत है, गैस नहीं है। अस्पतालों में बाहर ईंट रख करके लकड़ी पर उन मरीजों के लिए खाना बन रहा है। अखिलेश यादव ने ऐसा ही एक ट्वीट करके वीडियो शेयर करके लिखा, अब बीजेपी सरकार कहेगी कि यह भी अफवाह है, अस्पताल में मरीजों के लिए खाना बनाने के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा। दरअसल बीजेपी की मानसिकता ही बेकार है, उसे अस्पताल के मरीजों का ख्याल रखने की उम्मीद करना बेकार। अब तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन शून्य हो गया है और सत्ता के शीर्ष पर अराजकता विराजमान है। भैया ये कहाँ कौन सी जगह है? प्यारेलाल अस्पताल मेरठ जिला। तो गैस वगैरह क्या शॉर्टेज पड़ रही है क्या? गैस नहीं मिल रही। इस चक्कर ये खाना किसका बन रहा है? ये मरीजों का। कितने दिन हो गए हैं तकरीबन? लेटर लिख के दे रखा जी, 4 दिन हो गए। 4 दिन से गैस नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तीखी प्रहार करते हुए, तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, सिलेंडर के लिए लाइनों में लगे लोगों की आवाज उठाते हुए, वैसे ही ठीक जैसे नोटबंदी के समय में लोग लाइनों में खड़े थे, कैसे प्रधानमंत्री का मजा ले रहे हैं, जरा सुनिए। ये इसमें भी फायदा हुआ है भाई। अभी 93 रुपये पहुँच गया है डॉलर। 93 क्या, 93 रुपये 50 पैसे, 42 पैसे। और जब ये 100 पार हो जाए तो और जश्न मनाइए। तो इसलिए नोटबंदी का फ़ायदा किस रूप में हुआ मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। आपने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट कर दिया। जो काला धन के नाम पे आपने पैसा कहा था 1000 और 500 की नोट हम ख़त्म कर रहे हैं, तो वो तो जितना छापा था उससे ज़्यादा आ गया। आपने कहा था ब्लैक मनी गायब हो जाएगी, सब जाली नोट बना के बैठे हैं। लेकिन जब नोट जमा करने लगे लोग, तो जितना जमा था उससे ज़्यादा पैसा, जितना 1500 की नोट थी उससे ज़्यादा पैसा जमा कर दिया लोगों ने। तो कहाँ अब 2000 की नोट जो आप जिसमें चिप था 120 फीट नीचे जो पकड़ में आ जाती थी 2000 की नोट, कहाँ चली गई वो 2000 की नोट? कहाँ चली गई वो? नारंगी कौन से रंग की थी? बैगनी रंग की, गुलाबी रंग की। बताइए आप। नोटबंदी, देखिए हमारे मोदी जी को शौक है, उनको मजा नहीं आता अगर देश लाइन में ना खड़ा रहे। कितना सुख उनको आता है। ठीक है भाई, नोटबंदी कर दी, खड़े हो जाओ लाइन में बेटा, पूरा देश लाइन में खड़ा है। 100 लोग मरे नोटबंदी में। फिर कोरोना आया, खड़े हो जाओ बेटा लाइन में। गैस ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में खड़े हो जाओ, खाने की लाइन में खड़े हो जाओ, पूरा देश लाइन में। अच्छा, लाइन में जब खड़ा कराते तो ऐसे नहीं कहते जश्न भी मनाना पड़ेगा तुम्हें। कहले साहब अरे कोरोना हुआ, जश्न कैसे मनाए? कहने नहीं मनाना पड़ेगा। कहन क्या करना पड़ेगा? कहन ताली बजाना पड़ेगा, थाली बजाना पड़ेगा। कहन साहब घर में मर गए 4-5 लोग, कहन कुछ नहीं, बजाओ ताली, ठीक हो जाएगा तुम्हारा कोरोना। सब बजा रहे ताली, थाली, ताली, थाली।
अमिताभ बच्चन तुम भी बजाओ, सारे हीरो हीरोइन बजाओ, बजा रहे ताली। उसके बाद जब उससे खाली हो गए, बोले दिया जलाओ। बोले अरे साहब कोरोना कैसे ठीक होगा? करने विज्ञान हमने निकाल लिया है, नागपुर से आया है विज्ञान का रिसर्च कि जैसे ही लाइट बंद करोगे वैसे कोरोना ठीक हो जाएगा तुम्हारा। कहाँ से पता किया? बोले नागपुर से पता किया है। तो सबने लाइट बंद कर दिया, तो लाइट बंद हो गई, सब दिया जला दिए, उससे कोरोना ठीक किए। फिर मज़ा नहीं आया, नोटबंदी में लाइन में खड़ा किए, फिर कोरोना की लाइन में खड़ा किए, बोले तो आनंद ही नहीं आया। अब गैस सिलेंडर की लाइन में खड़ा करो, गैस सिलेंडर की लाइन में पूरा देश खड़ा है। तो देखिए लाइन में खड़ा होना इस देश की नियति बन गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में। और चुनाव दर चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं देखो कितना बढ़िया काम किया हमने, देश के लोगों को मूर्ख बना के और लाइन में खड़ा करके। सब तो वोट दे रहे हैं, हमें जिता रहे हैं, तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। दोस्तों, दोनों पहलू हमने आपके सामने रख दिए। आप तय कीजिए चल क्या रहा है, अपनी राय जरूर लिखें।